अगर हम नमः शिवाय का जाप करते हुए चावलों को यज्ञ कुंड में डालें तो हमारी शांति और बड़ी हो जाएगी। अगर आपने अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं सिखाया तो वो लकीर के फकीर बन के रह जाएंगे, वो अमीर कभी नहीं। बिना माया के जी नहीं सकते, जीने के लिए माया चाहिए। सत्य हमेशा परेशान करता है, तो कैसे बैलेंस बनाएं इसके अंदर? भाई या तो नसीब का मोक्ष होता है जो सब कुछ भोग के जाता है, मैंने तुम्हें बताया, और या फिर दुनिया त्याग करके मोक्ष मिलता है। बोल कौन से मोक्ष में जाना है? अब लक्ष्मी जी को गुस्सा चढ़ गया, कहते आपने मेरे सामने मेरे पति का अनादर किया है, मैं तो नहीं ये बर्दाश्त कर सकती। कहते आज के बाद मैं ब्राह्मण के घर पे नहीं मिलूंगी, यानी ब्राह्मण कभी अमीर नहीं होगा। ज्योतिष हमारे जीवन को बदलता है या सिर्फ संवारता है? मुहूर्त शादी का नहीं होता बेटा, मुहूर्त होता है नई आत्मा को, एक नए अच्छे जीव को, एक अच्छे सक्षम ग्रहों का जीव लाने के लिए उसका मुहूर्त। अध्यात्म को अध्यात्म मत समझो, अध्यात्म का मतलब परमात्मा की बनाई हुई साइंस। विदेश के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट सचिन शर्मा जी। विदेश में आज हमने जिन्हें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो है वशिष्ठ ज्योतिष के रचनाकार और जिन्हें आप और हम सब सुख की पहचान भी कहते हैं, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाते। गुरुदेव, लाल किताब के उपायों से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है, तो लाल किताब के फरमान हमें क्या सिखाते हैं? झूठ जी नहीं सकता, सच बड़ा टफ है। तुमने जो सवाल किया बेटा, इसका जवाब सिर्फ एक बहुत ही समझदार इंसान समझ सकता है। बाकी तो सब उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे, देख लेना। ठीक है। लाल किताब के फरमान एक वेद में बात लिखी है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। अब सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड में इतना बड़ा बृहस्पति, इतने बड़े शनिदेव, इतना बड़ा मंगल, इतने बड़े चंद्र, और गैलेक्सी के अंदर पता नहीं और क्या क्या, इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, ये हमारे शरीर में कैसे हो सकता है ना? लेकिन ये सच्चाई है बेटा कि ये सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विराजमान हुए। जैसे हनुमान जी बिल्कुल छोटे से भी हो जाते थे, हनुमान जी बद्यावस्था में भी आए थे, हनुमान जी ये बड़े टॉल भी हो जाते थे। अब हनुमान जी हुए हैं तो ये करते थे वो। इसके अलावा आप खाटू श्याम जी के बारे में सुना होगा। हाँ जी। कि श्री कृष्ण जी को जाके स्पेशली शीश मांगना पड़ गया, नहीं तो महाभारत तो एक चुटकी में खत्म हो जाती है ना? तो इस धरती पर शक्तियों की कमी नहीं है, शक्तियां सारी हैं। और ये शक्तियां आती कहाँ से है? यही ब्रह्मांड जिस तरह से अपने आप को चलाता है वो एक अलौकिक शक्तियों का ही प्रतीक है, और वो अलौकिक शक्तियां इंसानों के अंदर भी आती हैं जी। लाल किताब के फरमान कहने को वो फरमान है। हाँ जी। लेकिन कब कौन सी स्थिति ग्रहों की क्या बदल देगी और कौन से रूप के अंदर सामने आएगी, बेटा ये पूरी साइंस को समझने का नाम लाल किताब फरमान है। लाल किताब के फरमान ये बताते हैं कि कौन से घर से कौन सा ग्रह कब चलता है, कब से कब तक नसीब को खराब रखेगा और कब से कब तक वो नसीब को चमकाने का काम करेगा, और वर्षफल के अंदर वो उठ करके किस घर में जाकर के तुम्हारे लिए क्या सीन पैदा कर देगा। ये लाल किताब के फरमान है।
कौन से घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह आपको कौन सी मानसिकता के साथ कौन से हालात देगा, ये समझने का नाम लाल किताब के फरमान है, वही सिखाते हैं। और जब हम लाल किताब के फरमान से निकल के आगे चलते हैं, जब फरमान को समझ लेते हैं, तो लाल किताब के अंदर एक खास चैप्टर आता है, उसे बोलते हैं कुर्बानी के बकरे। वो भी फरमान में ही आता है जी। और कुर्बानी के बकरे का मतलब ये है कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह को चोट मारेगा, तो तुम्हारे रिश्ते में कौन सा रिश्तेदार खत्म हो जाएगा या रिश्ता खत्म हो जाएगा या कहाँ पर बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे, उसे बोलते हैं कुर्बानी के बकरे। कईयों के बच्चों की डेथ हो जाती है, किसी के बहनोई की डेथ हो जाती है, किसी के फूफा की डेथ हो जाती है, किसी के मामा की डेथ हो जाती है, किसी का भाई चला जाता है, किसी के पिता चले जाते हैं। तो लाल किताब के फरमान जिसने पढ़ लिए जी। बेटा, वो ये बता सकता है कि कौन जा सकता है। लाल किताब के फरमान जिसने पढ़ लिए वो ये बता सकता है कि तेरी समृद्धि जाएगी या समृद्धि आने वाली है। लाल किताब के फरमान जिसने पढ़ लिए वो पढ़ सकता है कि तेरी गृहस्थी कैसी रहेगी, कितना सुख और कितना दुख पाएगा। क्योंकि 9 ग्रह कब तक क्या कुछ बताएंगे जी। ये फरमान के अंदर ग्रहों को दूसरी जगह पहुंचाने का तरीका बताया गया पहला, और किस घर में पहुंच के वो नया सीन तुम्हारे जीवन में क्या क्रिएट करेंगे, इसे बोलते हैं फरमान। जी। वो सिखाते हैं ये, ठीक है। अब बात मैंने शुरू करी थी, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। हाँ जी। ऊपर ग्रहों की धुरी घूम रही है, वो घूम घूम के किसी न किसी को इम्पैक्ट डालती है, अच्छे को या बुरे को। हाँ जी। किसी न किसी के साथ जुड़ती है। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है घूमने के बाद। हाँ जी। तो हमारे अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। जिसने फरमान पढ़े हैं वो अंदर के ब्रह्मांड को समझ आता है कि कब कौन सा ग्रह अच्छा होके क्या बना देगा, क्या दे देगा, और कौन सा ग्रह बुरा होकर के कौन सी बीमारी, कौन से खराब हालात या कौन से रिश्तों को खराब कर देगा। तो अच्छाई और बुराई किसी भी इंसान के बारे में आपको पूर्ण रूप से अगर जाननी है तो बिना फरमान पढ़े जी। कोई आदमी लाल किताब का ज्योतिषी नहीं बन सकता। और यही कारण है कि फरमानों की पढ़ाई अभी तक मेरी चल रही है। 1.5 साल हो गया, 48,000 स्टूडेंट है। हर बुधवार को मैं शाम को क्लास देता हाँ हूँ जी। रूम पे। 1.5 साल हो गया, फरमान ही नहीं खत्म हो रहे। इतनी बड़ी पढ़ाई है ये, और जो कि 3-3 महीने के कोर्स करके सिखा दी जाती है, 1-1 महीने के कोर्स या 1 दिन के कोर्स करके सिखा दी जाती है। बेटा मेरे तो फरमान ही नहीं ख़त्म हो रहे 1.5 साल में। जी। समझ गए। तो फरमान का मतलब ये है आदेश, निर्देश। समझे ना। तो ये निर्देश है कि अगर किसी विद्या को तुमने पढ़ना है तो पहले ये लाल किताब के फरमान या कहे या निर्देश कहें, ये आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए 100% साइंस है, 100%। जी। और जो इस साइंस को समझ जाता है बेटा, वो किसी के बारे में कुछ भी बताने में सक्षम हो जाता है। ये है लाल किताब के फरमान। और रही बात तुमने कही कि लोगों को सुख पहुँचाने की बात, तो मैंने तेरे को बताया ना, मैं तो पिछले जन्म का अधूरा काम करने आया हूँ। जी। मेरे को यही एक आत्मिक सुकून बहुत बड़ा है कि मैंने ये सब खोज लिया, मैंने ये सब पा लिया, और आज नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के अंदर इसको पिरो दिया। मेरा सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो लगता है अपने इन ज्योतिष के असूलों में सॉफ्टवेयर डालने के लिए। जी। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्योतिषी नहीं है, हम्म। और ज्योतिषी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। तो एक बड़ी समझ के साथ ये काम करना पड़ा मेरे को। स्वयं कंप्यूटर में लगाए कैसे जाते हैं, उनकी कोडिंग लैंग्वेज किस तरह की होती है, कहाँ से क्या हिलाया जाए, मेरे को खुद स्वयं समझने में 10 साल लग गए। और अब मैं उनकी मदद कर देता हूँ, वो मेरी कर देते हैं, तो परफेक्टली हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं।
जी। समझ गए? आज इतने साल हो गए, 18-19 साल ये सॉफ्टवेयर बनाते हुए, और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं अभी इसमें और बहुत कुछ करूँगा। तो ये जिस दिन आज मैं मानता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद एक और धारा शुरू होती है, और वो धारा शुरू होती है महीन प्रेडिक्शनें, छोटी प्रेडिक्शनें। अब वो मेरे दिमाग में है, उसको तो अभी लिखना भी है। पहले तो लिखने में कितने साल चाहिए, जी। और फिर डालने में। तो मेरा जीवन तो इसी तरफ मुड़ चुका है। मैं अपना जीवन पूरा इसी में लगा के जाऊँगा, और मेरे को जिस दिन ये पूरा हो गया, तो उस दिन मैं भी परमात्मा से सिर्फ मोक्ष की कामना करूँगा, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी बहुत सारी तमन्नाएँ अभी और हैं गुरुदेव, मतलब आपने और भी बहुत कुछ देना है अभी लोगों को। हाँ बेटा, देख 75 साल प्लस तो मेरी उम्र है, इतना तो मैं जानता हूँ। और अगर ये काम थोड़ा-सा भी अधूरा रहा, तो मैं अपनी तमन्नाओं को बड़ा कर लूँगा ताकि काम पूरा करके जाऊँ। अच्छा गुरुदेव, बात चल रही है लाल किताब की। मेरा यहाँ छोटा सा एक प्रश्न है कि जो जन्म कुंडली बनती है हम लोगों की, तो वो क्या प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से बनती है, या उसमें कुछ पिछले जन्म का भी कुछ भाग होता है उसके अंदर? जो ग्रहों की जो पोजीशनिंग होती है वो इस जन्म के अकॉर्डिंगली बनती है, या कुछ पीछे जन्म का भी उसमें कुछ कनेक्शन होता है? बहुत टफ सवाल है तेरा। ऐसा सवाल किसी ने पूछा नहीं होगा किसी से भी। हम ऐसे सवाल लाए हैं आपके लिए गुरुदेव। ये कहा जा सकता है कि पिछले जन्म का मिशन होता है। आज तक तो यही चल रहा था मैंने कहा है, हम्म। आज तक यही चल रहा था। वो क्या है कि जो आत्माएं अभी पूरी तृप्त नहीं हुई थी, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो अभी यहीं धरती पे ही घूम रही हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है कि कोई भी शरीर मिल जाए उन्हें, कोई भी शरीर। अब ये ऑटो पायलट पे भगवान का सिस्टम चल रहा है, ग्रहों को घुमाने वाला, ये ऑटो पायलट पे है। इसके अंदर बहुत खास आत्माओं का धरती पे आने का एक दिन होता है। अब वो खास आत्माएं कौन सी होती हैं? जी। खास आत्माएं होती हैं बेटा कि जो पॉजिटिव थिंक के हों, जो परिवार को, समाज को साथ लेकर के चलें, जो सिर्फ एक काम को ही अपना ध्येय बना ले, उसी के पीछे रहे, जिनको ना लड़ाई करना पसंद नहीं, जो किसी भी लड़ाई को ख़त्म करने के पक्ष में होकर के स्वयं जीना चाहते हैं और दूसरों को जीने देना चाहते हैं, खुद मदद करना चाहते हैं, दूसरों से मदद पाना चाहते हैं, ये बेटा खास आत्माएं होती हैं। जी। इनका तो समय होता है एक स्पेशल। वो हो सकता है आज आया है, हो सकता है 5 दिन के बाद दोबारा शुरू हो, या एक ही दिन के अंदर 5 बार हो, तो कोई भी समय ये हो सकता है। ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देख सकता है। तो जो पिछले जन्म के संबंध की बात है, ये जो आत्माएं होती हैं, इनको हम बी क्लास आत्माएं बोलते हैं, जो धरती पर दोबारा वापस आती हैं। जी। जो सी क्लास आत्माएं हैं, उनको तो किसी भी सूरत में वापस आना है, बस उनकी तमन्नाएं अधूरी हैं। तो जब ग्रह चक्र चलता है, जब ग्रह लड़ रहे होते हैं आपस में, और वो लड़ाई के अंदर पता होता है कि ये परफेक्ट मानसिकता नहीं होगी, वहाँ पर समय कमज़ोर होता है, तब ना समय के हाथ में कुछ नहीं रहता। तो उस वक्त में ये जो तेज़ी में आत्माएं होती हैं ना, ये गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। जी, वो सी ग्रेड वाली जो आपने हाँ, कहा। ये प्रवेश करती हैं, और उसके बाद में ये जो खराब समय के अंदर जिनका जन्म हो जाता है, आपने देखा होगा कई विकलांग हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कई चिड़चिड़े होते हैं, कई गुस्से में, कई डिप्रेशन में रहने वाले होते हैं, कई हर वक्त अपने परिवार को तंग करते हैं, कई दुनिया के लिए ऐसे ऐसे पंगे खड़े कर देते हैं कि उनको टेंशन देने में ही मजा आता है। ये लोग ये पैदा होते हैं। पर ये आत्माएं जब चलती है ना वहाँ से, तो बहुत सारी तो ये सोच के जाती है कि नहीं, इस बार तो मैं चाहे मेहनत करनी पड़े, मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, मैं नहीं यहाँ भटकूंगा। जी। लेकिन यहाँ धरती पे आते ही फिर आसपास का दायरा ऐसा, ये जो अट्रैक्शन है, आकर्षण जो है,
ये फंसा के रख देते हैं, भूल जाते हैं सब। कुछ नहीं याद रहता, तो ये फिर भोगते हैं। लेकिन अब पिछले जन्मों का यही जो मोह है ना, वो उन्हें फिर वापस लेके आता है, समझना, और बार बार लेके आता है। तो पिछला जन्म तो है। रही बात आगे की, इसके बीच में जो मैंने कहा था, इसके अंदर मैंने एक तोड़ निकाला। जिन बच्चियों को डॉक्टर बोल देता है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, हाँ जी, तो मैं उनको टाइमिंग वो निकाल के देता हूं कि जिसके अंदर अगर मान लो अंदर किसी बुरी आत्मा ने भी स्थान बना रखा है, वो इमीडिएटली रिप्लेस होती है। क्योंकि मेन जब वो दुनिया के अंदर कदम रखता है, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है, वो एक डिसीजन पॉइंट है। वहाँ पर परमात्मा का कोई बहुत तगड़ा खेल है जो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन वो हो कैसे रहा है ये नहीं पता। जो मुझे समझ आ रहा है लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं वो जो डिलीवरी टाइम देता हूँ, मैंने उसके अंदर क्या देखा कि इस जन्म कुंडली के अंदर ग्रह आपस में लड़ने वाले ना हो, इसकी सोच समझ बहुत अच्छी हो, इसके पैदा होने के बाद परिवार वालों की पॉजिटिव सोच, माफ़ करने की प्रवृत्ति और इनका धैर्य बहुत बड़ा हो जाए, है ना। क्योंकि एक ग्रह के अंदर चाचा, मामा, ताऊ, पिता, दादा, नानी, नाना सारे तो होते हैं। तो मैंने वो ग्रह नहीं, मैं सारी रिश्तेदारी को ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसके पॉजिटिव ग्रह है मैक्सिमम, वो अगर दुनिया में आ गया ना बेटा, तो पूरे परिवार की मानसिकता, परिवेश, काम करने का तरीका सब बदल जाता है। और हजारों हजार बच्चों को ये मैं टाइम दे चुका हूँ, और ये हजारों हजार फैमिलियां आज की डेट में बहुत खुशहाल हैं। ऐसे भी हैं कि जिनके यहाँ अगर 2 बच्चे हुए तो दोनों के डिलीवरी टाइम मेरे से है, और अगर 3 हुए तो तीनों का डिलीवरी टाइम मेरे पास से है, और उनका जीने के सारे तरीके बदल गए, उनकी समृद्धि के हालात बढ़िया बने, सारा कुछ हुआ उनका। तभी कुछ लोग कहते हैं कि इस बच्चे के जन्म के बाद हमारे घर का नक्शा बदल नक्शा गया, बदल गया। सब कुछ चेंज हो गया। कई नहीं, मैक्सिमम परिवारों में ये बात होती है कि ये जब से पैदा हुआ बस तभी से ये इतने बड़े दुख हुए। जब से ये पैदा हुआ उसके बाद हमारा ये घर भी बन गया, गाड़ियाँ भी आ गई, सब कुछ हुआ, है ना। तो ये 100% सच बात है। तो बात क्या है, एक अच्छी कर्म कर कर के गई हुई आत्मा को अगर आप अच्छी वाली आत्मा को अपने घर पे लेके आते हो तो आपका भला होना ही है ना। बस मैंने वो आत्मा को लाने का तरीका सीख लिया। और जो मेरे घर पे भी लास्ट के 3 बच्चे हैं बेटा, वो इसी तरह से दुनिया में आए हैं, और परमात्मा की दया से मेरी पूरी सोसाइटी उन बच्चों को नाम से जानती है, कोई शक्ल से जानती है, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं कि वो किसी के साथ भी बात करते हैं, और मुझे पता है भविष्य के अंदर वो क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से बेटा पिछले जन्म के साथ संबंध होता है, लेकिन अब ये इतनी बड़ी साइंस है कि हमें पहले मुहूर्त दिए गए थे। हाँ जी। कि इस वक्त शादी और तब बच्चा पैदा होगा। तब क्या कहते थे कि इस जोड़ा ये बहुत भाग्यशाली रहेगा, इनकी इस मुहूर्त में शादी कराओ, इनके यहाँ ये वाली आत्मा पैदा होगी, वो महाबलशाली होगी, वो फलाना ये काम करेगी, वो बाद में जाकर के ये राजा बनेगा, ये फलाना होगा, ये भविष्यवाणी होती थी ना। हाँ जी होती थी। अब वो मुहूर्त तो आज भी है, मुहूर्त थोड़ी बदल गए, क्योंकि ब्रह्मांड बदला नहीं, मुहूर्त बदलने नहीं, लेकिन लोगों का सिस्टम बदल गया है। आज शादी करेंगे, मुहूर्त में करें ना करें वो बदल गया। फिर मुहूर्त में शादी करने के बाद इमीडिएटली बच्चा नहीं प्लान करते, कहते पहले हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, अभी पहले मेरी प्रमोशन हो जाए, पहले मैं वो अचीव कर लूँ, उसके चक्कर में 4-4, 5-5 साल, 7-7 साल बच्चा ही नहीं लेते। तो उस मुहूर्त शादी का नहीं होता था, मुहूर्त सही मायने में बच्चा कंसीव करने का होता था, कि इस मुहूर्त में अब शादी हुई है तो कुछ भी कहो 3 दिन के बाद तो इनके संबंध बनेंगे, और अगले 15 दिन तक यही सब होगा, इसमें बच्चा पेट में आएगा। मुहूर्त शादी का नहीं होता बेटा,
मुहूर्त होता है नई आत्मा को, एक नए अच्छे जीव को, एक अच्छे सक्षम ग्रहों का जीव लाने के लिए उसका मुहूर्त होता है। जी। तो अब ये लोग मानते नहीं, हम्म, तो मैंने इसका उल्टा तोड़ निकाला कि अब कंसीव तो इन्होंने इस वक्त जिस वक्त मर्जी कर लिया, हम्म, कोई तो इस 15 दिन की ड्यूरेशन के अंदर कोई तो अच्छा मुहूर्त आएगा ना, जिसमें अच्छी आत्मा के धरती पे आने के संकेत होंगे। मैं उठा के वो मुहूर्त निकाल के उनको दे देता हूँ, ये लो। डॉक्टर ने पहले क्या रखा होता है, तो वो अच्छी आत्मा उनके घर में आ जाती है, और जिसने सारी जिंदगी अच्छे ही काम करने हैं और उनको भी संभालना। मतलब इतना सक्षम है ज्योतिष। ये जो तेरा छोटा सा सवाल है ना, सक्षम, इसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। ज्योतिष जितना अभी तक मैंने बताया है, ये तो इसकी सक्षमता का 1% है। ये सिर्फ 1% तेरे को अभी तक पता चल रहा है। ज्योतिष तो 100% सक्षम है, लेकिन खेल बन के रह गया है। खेल कैसे? जैसे आज किसी एमडी डॉक्टर को तो कहे ना कि रिसर्च करके कोई नई चीज बना दे, वो नहीं बना सकता। वो एमडी है, वो उसके लिए बनी मशीनें, उसके लिए बने ट्रीटमेंट को पढ़ेगा। हाँ जी। पीछे जो उसकी प्रैक्टिस है उसके अनुसार उसको साथ में ला करके और एक्सपीरियंस करेगा, आजमाएगा और अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये डॉक्टर होगा। हाँ जी। है ना। लेकिन जो ज्योतिषी होता है ना, वो सही मायने में रिसर्चर होता है कि किस केमिकल में क्या मिलाया जाए, किस में क्या चीज़ डाली जाए तो नई चीज़ क्या बन जाएगी। ये है ज्योतिषी का नाम, वो होता है रिसर्चर, साइंटिस्ट। लेकिन हो क्या गया, धरती पे सारे के सारे ना डॉक्टर बन गए, एमडी बन गए, रिसर्चर कोई रहा ही नहीं। सब जितना किताबों में लिखा हुआ है सब याद कर लिया और वो ज्योतिषी बन गए। जी, ये तो सही है। तो ये पंगा हो गया। अब जितना लिखा हुआ था उतना ही पता है, इसीलिए वो उन्हें कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये सारा लिखा हुआ भी तो 90% से ज़्यादा गायब हो गया। कहाँ नालंदा जली, उसके बाद लूटपाट इतनी हुई, हमारा ज्ञान विज्ञान ही ले गए, तो बचा खुचा इनके पास है भाई, बचे खुचे के डॉक्टर बन गए। तो यहाँ रिसर्च की कितनी जरूरत थी। मैंने सचिन अपनी लाइफ नहीं जी सिर्फ ये जवाब खोजने के लिए। अब मेरे साथ खेल क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने अपने मित्र को कॉल किया, मैं कहा यार आज मैं बड़ा दुखी हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। कहता तेरी तो पहले से ऐसी बात है, असली बात बता जी। मैं हुआ क्या, रात के 9 बजे का वक्त था। मैंने खोजा और खोजा, मैं कहा टीवी पे बार बार बताया मैंने, अब ये खोज लिया, अब मैंने वो खोज लिया, बड़ी खुशी से बताया कि मेरे को मिल भी गया, मैं दूसरों से अलग, मैं दूसरों से ज़्यादा जानने वाला। मैं करते करते खोजते 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 मैं कहा मैं एवरेज जितने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया। मैं बड़ी मेहनत करी इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, कितनी तरह की खोजें करी, कितना कुछ किया। मैं अब ये जो आखिरी रिसर्च मिली, मैं इसने मेरे को एवरेज से उठा करके सीधा धरती पे पटका और ये कहा ये ले, ये है ज्योतिष। इतने साल लगे मुझे वहां तक चढ़ने में, और जब आखिरी में मुझे वो फॉर्मूले मिले, अब मेरी लाइफ से खत्म क्या हो गया। सारी जिंदगी ग्रहों के शुभ अशुभ को ढूंढने में मैंने निकाल दी। सारी जिंदगी कौन किसको सपोर्ट करता है ये निकाल दी करके, ये मैं चढ़ता गया और आखिरी में एक फार्मूला ऐसा मिला जिसने उसी वक्त बता दिया कि ये इसका दुश्मन है, ये इसका मित्र है, ये करेगा, ये करेगा, बात खत्म। उसमें हुआ क्या, जो पहले जन्म कुंडली देखने में मैं कहीं 5, 7, 10 मिनट लगाया भी करता था, अब मैं जन्म कुंडली देखने में 1.5 मिनट लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी से सब समझ आ जाता है। और जो बोलता हूँ, अब लोग कहते हैं ये बातें कहाँ से निकाल रहे हो, कौन से ग्रंथ से लिखी हैं, लिखी ही नहीं कहीं, ये प्रैक्टिस से आई है, ये हर वक्त इनमें डूबे रहने के लिए आई है जी।
मेरी रोज़ की 50 अपॉइंटमेंट होती हैं डेली की, और 50 लोगों के साथ में 2 3 4 लोग आते हैं, यानी कि रोज़ के कम से कम 200 लोगों से तो मैं मिलता ही हूँ। मेरा सुबह से लेकर रात तक का वो समय फिक्स है। ये मेरी लगातार प्रैक्टिस है। इसके बीच में जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी उनको खोजने के चक्कर में इतना आगे निकल गया कि उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें खोज ली। अब मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं उसके अंदर सारा वेद का सार है, सारे ब्रह्मांड का सार है। उसी के अंदर ये पूरी दुनियादारी बसती है, उसी के अंदर दुनिया के सारे काम बसते हैं। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि एक तो मैं लिखने के काबिल नहीं रहा, कहने का मतलब कि कितने साल लिखता रहूँगा, कितना समय, समझाने के काबिल नहीं रहा क्योंकि समझने वाला कोई उस बुद्धि का मेरे सामने नहीं है। और अगर स्टूडेंट को सिखाने लगूं, अगर उनमें से 2 जने कोई अलग अलग ज्योतिष का कोर्स करके आए हैं, वो पजल हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो बातें ही नहीं हो सकती। कारण क्या, वो सारे डॉक्टर बन गए। मुझे साइंटिस्ट चाहिए जी। मुझे रिसर्चर चाहिए। चाहिए। इसीलिए अब मैं अपने लिए रिसर्चर स्वयं तैयार कर रहा हूँ। अभी 48,000 स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। इनमें से एक एक करके इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी कुछ बच्चे रखे हैं, उन्हीं में से उनको 100% अपनी मानसिकता, अपना ज्ञान डिलीवर करूँगा ताकि ये मर ना जाए कहीं। क्योंकि किताबों में लिखा हुआ जितना भी ये ज्ञान है वो ज्ञान है जी। पर वो वहीं तक का था जब तक लिखी गई, बाद में कुछ कुछ मिल जाता है। और जो मेरे पास है इसके आगे चाहे कितनी सदियां युग बीत जाएं, वो मेरे ज्ञान के अनुसार वो अपने आप को बदलता चला जाएगा, अपनी प्रेडिक्शनों को बदलता चला जाएगा। ये फर्क आया है। तो ये है बेटा लाल किताब का ज्ञान। गुरुदेव, ज्योतिष के देवता कौन है? कहाँ से छाट के लाए हो ये प्रश्न है? सर आपके लिए सवाल लाने थे तो कुछ अलग ही लाने थे। क्योंकि ज्योतिष ज्योतिष सुना बहुत है हम लोगों ने, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, लेकिन इसके देवता, ये कहाँ से आया ज्योतिष? हाँ, इसके जो जनक है वो तो श्री भृगु ऋषि जी, ब्रह्मा जी के पुत्र। अच्छा अच्छा। तो वो भी अपने पिता से, जब उनका सिंपल वर्ड में कहूँ झगड़ा हो गया कि वो देख रहे थे धरती पे कि इस आदमी को इतने दुख मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, वो सामने इसके ज़रूरत की चीज़ रखी है, इसे मिल क्यों नहीं रही, वहाँ तक आप इसे पहुँचाते क्यों नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये सृष्टि के निर्माण की कला है, ये सृष्टि का निर्माण है, इसमें दखल अंदाजी किसी की नहीं होगी और किसी को नहीं ये बताया जाएगा कि क्यों हो रहा है। तो वो कह रहे मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ। कहता मत बताइए पिताजी, मैं स्वयं जान लूँगा। तो इसमें एक बहुत शानदार वाक्य भी बताऊंगा मैं। तो उन्होंने 1000 साल तपस्या करके उन्होंने ज्योतिष लिख दिया, भृगु संहिता। अब उसके इनविटेशन के लिए अब सबको बुलाना था, सबको बताना भी था ना ज्योतिष बन गया है। तो वही जब गए, सबको न्योता दिया, सबने बहुत स्वागत किया। अब वो क्षीर सागर में उतरे विष्णु भगवान को न्योता देने के लिए। तो वहाँ शेषनाग की शैया पे विष्णु जी तो मस्त ध्यान मगन थे, माँ लक्ष्मी पाँव दबा रही थी। तो उनके आने की ना कोई आहट ना कोई कुछ नहीं, तो विष्णु भगवान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जा कर के भृगु ऋषि जी ने विष्णु जी की छाती पे रखा पाँव, कहते तू सीधा भी नहीं हो रहा, मैं आया हूँ और इग्नोर कर रहा है। तो विष्णु भगवान खड़े हुए, कहते नहीं प्रभु, ऐसी गलती तो मैं नहीं कर सकता था, मैं निद्रा में था, मेरे से जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। तो अब वो ठंडे हो गए, विष्णु भगवान भी सोचा कि नहीं, ऋषि मुनि नाराज़ नहीं होने चाहिए, ब्राह्मण नाराज़ नहीं होने चाहिए। उन्होंने न्योता एक्सेप्ट किया, कहते प्रभु मैं ज़रूर आऊँगा। अब लक्ष्मी जी को गुस्सा चढ़ गया, कहते आपने मेरे सामने मेरे पति का अनादर किया है, मैं तो नहीं ये बर्दाश्त कर सकती। कहते आज के बाद
मैं ब्राह्मण के घर पे नहीं मिलूंगी। ब्राह्मण के घर पे, यानी ब्राह्मण कभी अमीर नहीं होगा। अच्छा, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। हाँ, श्राप दिया। हम्म, अब इसकी काट भी निकालनी थी, तो भृंगु ऋषि जी ने कहा, कहते जिसके घर पे भृंगु संहिता होगी, जो ब्राह्मण ज्योतिषी होगा, कहते उनके तो कदमों में पड़ी मिलेगी काट। तो इसीलिए जो सिर्फ टीचर है वो कभी अमीर नहीं हुए, और जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपनी इस विद्या का, ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके लोगों के लिए किया, वो सारे ही समृद्ध हुए। समझे? तो ये भृंगु ऋषि जी का जो शराब की काट करी उन्होंने, वो आज सारे ज्योतिषी खा रहे हैं जो अमीर हो रहे हैं। ठीक है, जी। तो ये चीज हुई बेटा। तो अब जनक है भृंगु ऋषि जी। हम्म, तुमने पूछा देवता। देवता कौन है? ज्योतिष में सब ग्रहों की मां बोला जाता है चंद्रमा देव को। वो जिसके साथ मर्जी बैठ जाए, हम्म, सब उनको पूछते हैं। कहीं ना कहीं वो शुभ योगी बनाते हैं, जी। और अशुभ बनाते तो इतना बुरा बनाते हैं कि जैसे भोलेनाथ का तांडव, हम्म, फिर वो ये बनाते हैं। अब चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित 75% पानी, ये सारा चंद्रमा है। हम्म, हर एक फीलिंग, हर एक विचार, हर एक कर्म को करने के लिए इस पानी का पूरा महत्व है। हम्म, इसीलिए राशियां बनी कि आपकी राशि क्या है, समझे ना। और यही पानी जो है, यही जो चंद्रमा है, वो संबंध रखता है भोलेनाथ से। हम्म, और इधर भोलेनाथ हमारे शरीर का पानी, हमारे शरीर का पानी नदियों का पानी, यही नदियों का पानी बाद में समुद्र में। तो ज्योतिष को बोला क्या जाता है समुद्रिक विज्ञान। जी। तो विज्ञान जितना भी है वो पानी से ही शुरू हुआ था। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो पानी से ही इसकी उत्पत्ति होनी शुरू हुई। ग्रहों की जो ऊर्जाएं रही, उन ऊर्जाओं ने इस उत्पत्ति के अंदर प्राण, साइज, जो मतलब कि हमारी ग्रोथ होती है फिजिकली, ये सब कुछ उन ऊर्जाओं ने मिल कर के किया। अब ये सारी ऊर्जाएं सहयोगी रही, लेकिन उत्पत्ति तो पानी से हुई। प्रक्रियाएं जितनी शुरू हुई वो कहाँ से हुई? पानी से। पहला अवतार कौन सा हुआ? मत्स्य, पानी। है ना। हाँ जी। तो रियलिटी में ज्योतिष का जो देवता वो है पानी, और पानी का देवता श्री भोलेनाथ। जी। तो श्री भोलेनाथ ज्योतिष के सबसे बड़े देवता है। जी। और गुरुदेव- इसीलिए ज्योतिष सीखने वाला अगर भोलेनाथ की तरह त्याग करने वाला, भोलेनाथ की तरह सबकी मदद करने वाला, सबके लिए पॉजिटिव सोचने वाला, और बहुत जल्दी अगर प्रसन्न हो जाने वाला अगर ज्योतिषी है, तो वो बहुत बड़े ज्योतिष को प्राप्त कर सकता है। जी। और एक नंबर का अगर कंजूस ज्योतिषी है, पैसे लिए बिना ना देखे, किसी की मदद ना करे, और जाकर के किसी के लिए खड़े होने की जिसमें प्रवृत्ति नहीं है, वो कभी जिंदगी में ज्योतिषी नहीं बन सकता। वो लकीर का फकीर 4 लाइनों का हो सकता है, पर वो ज्योतिषी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिषी के पास इतना बड़ा दिल चाहिए खर्चने के लिए। जैसे भोलेनाथ खर्च कर देते अपने भक्तों पे, है ना। तो जिसके पास खर्चने का बहुत बड़ा दिल है, वही असली ज्योतिषी है, बाकी कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। गुरुदेव, हम देखते हैं कि जब किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब किसी के पास पैसा नहीं होता, तो आप उसकी फ्री में प्रिडिक्शन करते हैं, उसको फ्री में भी उपाय बताते हैं। और जब आप किसी को उपाय बताते हैं तो आप ये कहते हैं कि आपको ये दान करना है, और किसी को आप ये कहते हैं कि भैया तुझे दान बिल्कुल नहीं करना है, जबकि दान तो पुण्य का काम है, ये तो करना चाहिए। आप किसी को कहते हैं कि करो और किसी को कहते हैं कि मत करो। ऐसा क्यों गुरुदेव? बेटा, इसी दुनिया के अंदर इसका जवाब है। इसी दुनिया के अंदर
क्या है कि चाय सबको सूट नहीं करती, हाँ जी। दूध सबको सूट नहीं करता, हम्म। गेहूं सबको सूट नहीं करता, हम्म। बहुत सारे लोगों को कई तरह के फल सूट नहीं करते। ये सब कुछ है ना। हाँ जी। हम सब लोग गर्मियों के अंदर घूमने पहाड़ों पे निकल जाते हैं, हम्म। और कई लोग ऐसे हैं जो पहाड़ पे जाते हैं उनको खारिश खा जाती है, उनकी खुजली बहुत होने लगती है, कई तरह की एलर्जीज जाग जाती हैं। कई राजस्थान में जाते हैं तो उनको ये एलर्जीज हो जाती हैं। बेसन कितना हेल्दी माना जाता है, कोई बेसन खा ले तो ताकतवर होता चला जाता है, कोई बेसन खा ले उसकी जान सूख जाती है, पानी पी पी के इतना दुखी हो जाता पूछ मत, है ना। ये है साइंस कि आपको क्या सूट करेगा। हम्म। अगर खान पान में ही इतनी बड़ी चीज़ है, तुम बात करने लगे हो नसीब की। जी। नसीब का मतलब तुम्हारी सोच की। तुम्हारी सोच किस किस चीज़ पे बैठ के ट्रैवल करती है ना। अब अगर तुम किसी सही रास्ते पे जा रहे हो और तुम एक ट्रेन पे बैठे हुए हो, वो ट्रेन बन गई गुड़ की, यानी कि सूर्य की, जी। है ना। हम्म। वो गुड़ की ट्रेन है, सूर्य की ट्रेन है, वो तुम्हें सही रास्ते पे लेके जा रही हो। तो मैं तुमसे गुड़ कैसे दान करा दूं, वरना तुम्हारी ट्रेन तो वहीं रुक जाएगी। हम्म। तुम्हारी ट्रेन तो वहीं रुक जाएगी, जी। है ना। अब वही ट्रेन बनी हुई है चांदी की, यानी कि चंद्रमा की, है ना। हम्म। और चंद्रमा चावल और दूध भी होते हैं। अब वो सक्सेसफुली जा रही है, तो मैंने अगर चांदी दूध चावल तेरे से दान करा दिया, तेरी ट्रेन तो गई काम से, वहीं रुक जाएगी। तो इसीलिए कुछ दानों को मैं मना करता हूँ और कुछ स्पेशली करवाता हूँ। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, हम्म। यहां आ जाती है बात कि असूल किसका चलता है। हम्म। हर माशरे में असूल चलता है, हम्म। हर समाज में असूल चलता है, और कोई ना कोई एक दबंग होता है, नेता होता है, गाइड होता है, जिसकी सारे मानते हैं ना। बिल्कुल। अब जैसे अब विभीषण जी राम नाम ले रहे थे, हम्म। तो रावण ने निकाल दिया ना, हम्म। है ना। हम्म। वो वहां गए, लेकिन जो मर्जी उनको वहां जा करके परमात्मा का साथ मिला, वो एक अलग बातें हैं। जी। लेकिन राजपाट से तो गया विभीषण, हम्म। चला गया। हाँ जी। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर इस मामले में शनि देव बहुत सख्त है, शुक्र देव बहुत सख्त है, और क्योंकि शुक्र भी तो राक्षसों के गुरु रहे, हाँ जी। और शनि देव स्वयं भी किसी राक्षस से कम नहीं, हाँ जी। है ना। अब बृहस्पति जाकर के जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठ जाए और इंसान पूजा पाठी हो जाए, तो बेटा ये शनि देव रावण का रूप इख्तियार कर लेते हैं कि अगर तूने पूजा पाठ करनी है तो चल दफा हो, यहां से निकल और जाके मंदिर में बैठ, तेरे लिए ये घर, ये दुनिया, ये कमाई नहीं है। तो कमाई की सारी सोच को ही छीन लेते हैं शनिदेव, होंगे। इसके ऊपर ये दुनिया में जितने बचत वाले काम हो रहे हैं ना, हाँ जी। सेटिंग वाले काम, नकली बिल बनाने वाले काम, टैक्स की चोरी के काम, बहुत सारे लोगों को बड़ा मोटा मोटा धंधा है इनका, हम्म। है ना। ये सारे बृहस्पति 10 वाले करते हैं ज़्यादातर, या चंदा 6 वाले करेंगे। अब यही करते हैं, अब ये कर रहे हैं, इनका बृहस्पति खराब है। मोटा पैसा जब ये कमा लेते हैं, फिर इनको भगवान याद आता है, क्योंकि गिल्टी तो होती है गलत काम किया। ये जैसे ही फिर पूजा पाठ के अंदर उतरते हैं, दान पुण्य करना शुरू करते हैं, मंदिर बनवाना शुरू करते हैं, सीधे बर्बाद हो जाते हैं। जब तक ये पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा नहीं थे, ये अपना काम बड़ी चालाकी से कर रहे थे, उसको ही अपना धर्म बना करके कर रहे थे, ये उसमें कामयाब हुए जा रहे थे। और जैसे ही इन्होंने आधी सोच अध्यात्म की तरफ मोड़ दी, आधी कर्म की तरफ मोड़ दी, तो वो परफेक्शन इनके दिमाग में रहती ही नहीं, और ये फेल हो जाते हैं। क्योंकि चालाकी का काम बहुत ज़्यादा सटीकता से करने वाला होता है, सटीकता से करने वाला, वो अलगर्जी इनको मार देती है। था शुक्र के घर में 7वें घर के अंदर बृहस्पति आ जाए और आदमी अध्यात्मवाद में चला जाए, उसको
काम कोई भी कर रहा हो दुनिया में मेहनत से करता है, लेकिन उसको अपने अच्छे और बुरे का ख्याल ही नहीं रहता। वो इतना भावनाओं में बह जाता है, इसका भी भला कर, उसको भी साथ ले ले, उसकी भी मदद कर दे, इसकी भी कर दे। वो काम पे कम फोकस करके इन चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है, और पता क्या चलता है, सब उसको लूट खसूट के चले गए, अपना अपना काम निकाल के होंगे। छठे घर के बृहस्पति का भी यही काम है, क्योंकि वो भी बुध का घर है, केतु का घर है। वहाँ एक तरफ मानसिकता लगती है, या तो पूजा पाठ में उतर जाओ और या बिजनेस में उतर जाओ, तो ये सारी चीज़ उसमें भी आती है। तो बेटा मैं मना नहीं करता, जिसके लिए जो बना है मैं उसको वो देता हूँ। जी। मेरे को मतलब है सामने आए हुए इंसान को सुखी करना। खाम खाई के प्रवचन और बातें दे करके उसको ऐसी राह पे लगा देना कि जहां उसका सुख नहीं खड़ा हुआ, ये काम मेरा नहीं है। जी। मेरा काम तो ये है, जो मेरे पास आए वो सुखी होना चाहिए। वो सुखी हो कैसे सकता, पूरी बात बताता हूँ, क्या क्या करना है, कौन सा दान करना है, कौन सा पुण्य करना, कौन सी चीज रखनी है, समझे, कौन से यंत्र धारण करने हैं। मैं वो हर ताकत उसके साथ लगा देता हूं, जिससे कि वो फौरन खड़ा हो जाए, उसकी मानसिकता बदल जाए। और जब इंसान की मानसिकता बदलती है तो कर्म अपने आप बदलता है। बिल्कुल। जी। और कर्म बदला हुआ अपने बदले हुए रिजल्ट भी लेके आता है, समझे। तो बेटा इसको मामूली दान पुण्य मत कहो, ये बहुत बड़ी साइंस है, जो आज की डेट के साइंटिस्टों को अभी तक समझ नहीं आई है। जी। समझ गए, उन सब के बीच में मैं अकेला हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है कि इन सब के बीच में मैं अकेला हूँ। मैं इनको समझाऊं कैसे। ये भीड़ मुझे अपने आप खुद तैयार करनी है, जिसमें से बहुत सारे चेले मेरे पास आ गए हैं, बाकी आते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जी। ये कारण है। माया और सत्य में क्या अंतर है? क्योंकि बिना माया के जी नहीं सकते, हम्म, जीने के लिए माया चाहिए, हम्म, और सत्य हमेशा परेशान करता है। हम्म। तो कैसे बैलेंस बनाएं इसके अंदर, माया और सत्य में? बेटा जैसे आज से 100 साल पीछे चले जाए, या देश आजाद होने से पहले चला जाए, तो तब सत्य था। और देश आजाद होने के बाद आगे जितना जीवन बढ़ रहा है बेटा, ये माया है। लेकिन ये माया और सत्य हमेशा ही धरती पर रहे। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। एक मास्टर जी, जिन्होंने बच्चों को काबिल बनाना अपने जीवन का मकसद बना लिया है, जी। वो उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, सजाएं देते हैं, बैठा बैठा के पढ़ाते हैं, और स्कूल टाइम के बाद भी बुला करके उनके स्टूडेंट्स के बीच में लगे रहते हैं, उसके घर जाके शिकायत करते हैं, इसको ऐसा करो। ये बताने वाले ये सत्य मास्टर है, ये सत्य गुरु जी है। लेकिन इन गुरुओं को उसी माँ लक्ष्मी का श्राप लगा हुआ है कि ब्राह्मण के घर लक्ष्मी नहीं होती। तो जितनी तनख्वाह बस उतना गुजारा, जितना मिल रहा है बस उतना गुजारा। लेकिन मास्टर जी तृप्त है अपना काम करके। ये सत्य है। माया, अब ये तो हो गए देवताओं के गुरु जो तृप्त है। जी। माया यानी श्री शुक्राचार्य जी, एक मास्टर जी, वो मास्टर जी ने देखा यार इतने पैसे में तो नहीं गुजारा होगा, पढ़ाने तो तब भी है। उन्होंने क्या करा, एक टेक्निकल में गए, लेकर के एक ऐप बनाई, और ऐप बना करके एक साथ लाखों स्टूडेंट पढ़ाने की लगे। अब लाखों स्टूडेंट में किसी का रिजल्ट आया तो अच्छा, नहीं आया तो भाड़ में जाए, है ना। लेकिन अपने घर पे माया आई, हमारे पास हजारों करोड़ रुपए की लग्जरी खड़ी हो गई। तो ये है माया। इस दुनिया के अंदर जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं, जो टेक्निक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ के बहुत सारा धन कमा सकते हैं, अब वो झूठे तो नहीं है, पर वो माया में फंस गए। तो माया जरूरी भी है भाई, बिल्कुल। और सत्य, सत्य हमारी मानसिकता का, हमारी इंसानियत का, हमारे देश का, हमारे समाज का, इस दुनिया का आधार है। जी। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सत्य आधार ना होता तो ये माया पैदा हो ही नहीं सकती। तो सत्य ही माया पैदा कर रहा है।
समझे? इसीलिए सबसे बड़ा सत्य होता है। गुरुदेव, अभी आपने गुरु की बात की। एक अच्छा गुरु ही हमें जीवन का सही रास्ता दिखा सकता है। तो सही गुरु की खोज कैसे की जाए? कैसे हम पता करें कि कौन गुरु हमारे लिए सही है? वाकई तुम्हारा सवाल तो काबिले तारीफ है, पर इसका जवाब ऐसा है कि हर किसी को खुद तलाश करना पड़ेगा जवाब। जब वो समय था कि हर गांव के अंदर एक गुरु हुआ करता था, पूरे गांव के बच्चे, आसपास के 2 गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी उसकी हुआ करती थी। तो वो पर्सनली स्टूडेंट्स को, परिवार के प्रवेश को, सबको समझता था। घर जैसा व्यवहार हुआ करता था, और घर जैसा व्यवहार होने के कारण हर अच्छी और बुरी एडवाइस देके बच्चे को वैसे चलाया जाता था। ठीक है जी। तो ये गुरु होते हैं। आज के डेट में क्या है, आज की डेट में बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और पेरेंट्स मीटिंग का दिन होता है। हाँ जी। तो वो वही प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन परिवार के साथ पर्सनल टच नहीं है टीचर का। जिन टीचरों का हो जाता है परिवार के साथ टच, वो बच्चे की रेगुलर बातें करके उसको निखारने का काम करते हैं। जी। ठीक है, लेकिन जिस संदर्भ में तूने सवाल पूछा है, अब मैं वहां आ रहा हूं। जी। तुमने ये सवाल इसलिए पूछा, किसको मोक्ष चाहिए, किसको काम में कामयाबी चाहिए, वो किसी को दुख ना दे, समाज अच्छा हो जाए, और हमारा बच्चा कोई सुपर बन जाए, या हम ही सुपर बन जाए। इसी के लिए तुमने ये सवाल किया। तुम चाहती हो कि एक अच्छा गुरु कैसे मिले। हाँ जी। तो बेटा, ये गुरु नहीं मिला करते, ना किसी को मिले ना मिलेंगे। ये गुरु तुम्हारे अंदर बैठे हैं। तुम किसी भी गुरु, अच्छे गुरु की शरण में जाओ, गुरु नहीं कभी खराब होते। जो यहां आकर के गुरु बने हैं वो बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन इस गुरु को भी एक और गुरु चाहिए, और वो गुरु बैठा तुम्हारे अंदर। और तुम्हारे माँ बाप ने उस गुरु के साथ तुम्हारा साक्षात करवाने में अगर देर लगा दी, और सिर्फ तुम्हें किताबी कीड़े बना करके छोड़ दिया, तो वो गुरु नहीं मिलने वाला कभी भी, कभी नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारा गुरु जो बाहर तुम्हें पढ़ा रहा है वो अच्छा है, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हें अच्छा बुरा समझा रहा है, आध्यात्मिक संदेश दे रहा है, वो गुरु अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सही गुरु जिसकी बात तुम कर रही हो जी। उसका काम है क्षमताएं निखारना, हम्म। और क्षमताओं को निखार करके तुम्हें किसी चीज के बहुत काबिल बनाना। चाहे तुम एक चीज के काबिल बनो या 10 चीज के काबिल बनो, जी। ये अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हाँ जी। लेकिन तुमने तो अपनी सारी क्षमताओं को झोंक दिया किताबों में, प्रैक्टिकल के नाम पे जीरो। बताओ, किसी गुरु की बात नहीं तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि गुरु तो प्रैक्टिकल की बातें करते हैं। अब तुमने अपने अंदर, जो तुम्हारे अंदर एक गुरु बनने की क्षमता था, उसको मार दिया। अब तुम सिर्फ एक रॉबोट हो, एक मशीन हो, जो बस इतनी ही चल सकती है, समझे, जितना उसने पढ़ा है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छा गुरु मिले, तो अपने बच्चे को 4-5 साल की उम्र से शुरुआत करो, लेकिन पढ़ाई से नहीं, किसी खेल कूद से, किसी प्रैक्टिस से, किसी डांस से, किसी कराटे की ट्रेनिंग से, कोई लाठी की ट्रेनिंग से, कोई टेनिस खेलने से, कोई बैडमिंटन खेलने से, कोई क्रिकेट खेलने से, कोई मल विद्या सीखने के लिए, इनसे शुरुआत तो करो। जी। क्योंकि जो टैलेंट है, इन्हीं कर्मों को, इन्हीं खेलों को करके आगे आता है। बच्चा कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक समझ सकता है, कितनी चीज को, कितनी हद तक, कितनी गहराई तक वो जान सकता है जी। ना। बेटा, गुरु का काम होता है ये सिखाना। और जब बच्चा ये सीख जाता है, तो
अपनी सीखे हुए को बड़ा बना करके, बड़ी सोच के साथ जब वो इम्प्लीमेंट करता है, तब गुरु का नाम रोशन होता हाँ जी। है ना? अगर मैं अभी तुम्हें कहूँ ना कि मेरे को 10 गुरुओं के नाम बता दो जिन्होंने अपने चेले बड़े अच्छे बनाए हैं, तुम्हें 1-2 के बाद तीसरा नहीं याद आएगा। हुँ, तुमने वो सवाल किया है और ढूँढ इसे सारी दुनिया रही है, बिल्कुल सही बात है। हुँ, और 2 गुरु के बाद नाम नहीं याद आएगा, है ना? और ऐसी चीज़ को ढूँढ रहे हो जो विलक्षण है, हुँ, जो सदियों में 1-2 में पाई गई या युगों में 1-2 पाई गई। जी। तो रियलिटी में ये ऐसा नहीं है कि 1-2 ही पाई गई। ये है, अब जो मैंने ट्रेनिंग ली, हुँ, मैंने जो समझा, मेरी बचपन से चलो घराना वही रहा, लेकिन मेरी 14 साल की उम्र से ये एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। हुँ, मेरे तो अंदर बैठे गुरु भी मेरे को मिल गए और बाहर के 5 गुरु मिल गए। जी। अब वो काबिल थे तो मैं ऐसा बनाऊँ। नरेंद्र मोदी जी, है ना? हुँ, वो बचपन से ही उस स्ट्रगल में से निकले, उन्होंने ग्राउंड को सारा समझा, वो वहाँ पहुँच गए। हुँ, बिज़नेसमैन, है? मुकेश अंबानी को लगा लो, घराना ही वही था। बचपन से वही एक्सरसाइज करते-करते आज की डेट में टिप्स के ऊपर वो जो दुनिया की चालाकी को समझते हैं। हुँ, कोई और समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। तो बेटा बात ये है, आप विदेशों में चले जाओ। जी। जैसे ही आपकी 12th क्लास होएगी, उसके बाद आपको छूट दे देंगे, जाओ जौन-सा मर्ज़ी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ो, हुँ, है ना? वो कहते हैं जिसमें दिल करता है उसमें मास्टर बनो। हुँ, लेकिन यहाँ पर तुम गुरु ढूँढना चाहो, नहीं मिल सकता। पर एक मैं बात को और सोचूँ कि तुमने पढ़ लिख करके काम करने के बाद जब बच्चे हो गए, गृहस्थी तुम्हारी हो गई, अब तुम गुरु तलाशना चाहती हो। हुँ, भाई तुम्हें पता भी तो हो तुम्हें गुरु किस तरह का चाहिए। हुँ, पहले तो ये डिसाइड करो कौन सा गुरु चाहिए, जो तुम्हें मोक्ष दिला दे। भाई हुँ, या तो नसीब का मोक्ष होता है, जो जी। सब कुछ भोग के जाता है, हाँ मैंने जी। तुम्हें बताया, हुँ, और या फिर दुनिया त्याग करके मोक्ष मिलता है। बिल्कुल, बोल हुँ, कौन से ये मोक्ष में 2 ही जाना है? कैटेगरी। जी। कौन से मोक्ष में जाना है? अब और कौन सा गुरु चाहिए, जो तेरे को इतना काबिल बना दे कि तू अपने काम में चमक जाए? हुँ, तो ये तो तेरे को मिल ही रहे हैं। हुँ, रोज़ कोई ना कोई सिखाता है, हुँ। होंगे। तेरा तो पति भी इस लाइन का है, वो भी बेचारा तेरे को पूरा टाइम देता है ना? हुँ, और कौन से गुरु चाहिए? गृहस्थी चलाने के लिए तेरे सास है, तेरे ससुर हैं, हाँ जी। तेरे माता-पिता हैं, हुँ, समझ गए? वो तेरे को इतना कुछ सिखा ही रहे हैं, तभी तो इतनी अच्छी तू गृहस्थी चला रही हुँ, है ना? और कौन से गुरु चाहिए? अब ये तो नहीं है कि अगर तूने अरबोपति बनना है, तो बेटा फिर इस प्रोफ़ेशन को छोड़ और जाकर के उन लाइनों को ढूँढ जो अरबोपति वाली है, अब वो गुरु जाके तेरे को धारण करने पर पड़ेंगे। पर गुरुदेव यहाँ ना मैंने खुद एक चीज़ देखी है कि कुछ महिलाएँ होती हैं, कुछ जो अपना घर का काम-काज छोड़कर किसी गुरु का प्रवचन सुनने जा रही हैं। उनको अपने घर के काम से कोई मतलब नहीं है। बच्चा बीमार है या बच्चे की पढ़ाई है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहती हैं कि मुझे ये प्रवचन सुनना है, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी महिलाओं को फिर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कहती हैं कि भई मुझे ये गुरु जो है ना, ये मोक्ष का रास्ता दिखाएँगे, ये वहाँ ले जाएँगे, उनकी भक्ति से मुझे कुछ प्राप्त होगा। तो इस पे आपकी अपनी क्या राय है गुरुदेव? मेरी अपनी राय है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो कोई मैटर नहीं है, ऐसे महिला भी है, पुरुष भी है, हाँ बहुत जी। है, कि इनको अभी गुरु मिला ही नहीं है हुँ, और ना कभी मिलेगा। हुँ, ये बेटा वो भोले बादशाह है, जो लकीर के फ़कीर होते हैं, हाँ। है ना? इनको एक लकीर दे दी जाती है और उस पे ये चलते हैं, हुँ, समझ गए ना? पर इनका भी एक अपना ही स्थान है, हुँ, समझ गए? वो वैसे अपने आप को सुकून वाला महसूस करते हैं तो ठीक है, उनको उसी सुकून में रहने दो, हुँ, बिल्कुल। उनको उसी सुकून में रहने दो। हम मान लो कोई बड़े दिमाग का आदमी है, हुँ, तो वो जिसके पास उतना दिमाग नहीं है, जो भोला-भाला है, क्या उसमें कमियाँ निकाल-निकाल के उसको मार दें? नहीं। नहीं ना, वो इंसानियत नहीं है। हाँ। अब वो भोला है, वो इतना ही है, हुँ, उसको यहाँ जाने दो। वो वहाँ से कुछ तो सीख के आ रहा है, कम से कम उतना बुरा नहीं कर रहा। हुँ, कुछ करने लगता है तो वो प्रवचन भी आड़े आकर के उसको दोबारा बताते हैं, हुँ, है ना? हुँ, लेकिन जो बड़े दिमाग के होते हैं, वो सीधे गुरु, उसी गुरु जिसके वो प्रवचन सुन के आए हैं,
वो सीधे उसके पास जा कर के जुड़ के ना वो कहता जी मेरे को सेवा दे दो, हाँ। मेरे को सेवा दे दो। हम्म। जब गुरुजी सेवा के लिए उसको चुनेंगे तो धन भी देंगे ना, हम्म। है ना, और उस धन में से वो अपने परिवार का लालन पालन भी करेगा। हम्म। अब इतने बड़े गुरु के साथ में वो रहता भी है, जब संगत को नजर आएगा ये गुरु जी के ये काम भी करता है वो काम भी करता है, वो तो स्वयं एक अच्छे गुरु की कैटेगरी में आ गया। तो सानिध्य किसका था? गुरु का, गुरु जी का। हाँ। है ना। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है वो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। हम्म। अगर आपने अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं सिखाया, झाड़ू कैसे लगता है, पोछा कैसे लगता है, खाना कैसे बनता है, मसाले की क्वांटिटी किस तरह से क्या मिक्स की जाती है, चीनी कैसी होनी चाहिए, बाहर निकल करके कील कैसे ठोकनी है, ये सामान को कैसे ठीक करना है, अगर ये प्रैक्टिकल आपके बच्चों की किस्मत में नहीं है तो वो लकीर के फ़कीर बन के रह जाएंगे, वो अमीर कभी नहीं होंगे। जी। और बहुत हर सही। इंसान चाहे सेज से अमीर होना चाहे, मानसिकता से अमीर होना चाहे, आइडिया से अमीर होना चाहे या धन से अमीर होना चाहे, बेटा इन सब के लिए प्रैक्टिकल लगता है। हम्म। तो अपने बच्चों को लकीर के फ़कीर बिल्कुल मत बनाओ। जी जी ये होते हैं बेटा गुरु। जी गुरुदेव। अब एक छोटा सा प्रश्न मेरा और आता है यहाँ पर कि आध्यात्म और ज्योतिष हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है, तो क्या इनको साइंटिफिकली प्रूव करना ज़रूरी है क्या? तभी हम मानेंगे कि हाँ ज्योतिष और आध्यात्म हमारी आस्था के प्रतीक हैं। कोई कहता है धरती ही नरक है, कोई कहता है दुनिया झूठी है, कोई कहता है यही मोह माया है। यही 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 शब्दों से हाँ संबोधित यही किया सुनते जाता आ रहे है। हैं बचपन से। हाँ है जी। ना। ये क्यों है? क्या ये सत्य पे आधारित नहीं हो सकती? नहीं हो सकती कभी भी। सतयुग से लेकर के आप उससे पैतृता से लेकर के आप यहां तक आ गए हो, कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला। अध्यात्म तो तब भी था, हाँ जी। लेकिन तब का अध्यात्म प्रैक्टिकल था। आज का अध्यात्म झूठा हो गया है। तब अध्यात्म क्या था? राम भगवान जी वशिष्ठ जी के जाके चरण स्पर्श करते थे, वशिष्ठ जी कहते थे आज तिलक लगाया क्या? गुरु ही सिखाता है। बिल्कुल सही बात। आज धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कितनी करी? क्या धनुष उठाने से पहले तुमने इसे प्रणाम किया क्या? ये तीर यहां तक मार करेगा। तेरे को बेस्ट वाला तीर नहीं चाहिए राम भगवान जी? बेस्ट वाले तीर के लिए ये साधना करो। साधना क्या था? प्रैक्टिकल, कि उस साधना के अंदर एक बेस्ट तीर और बनाना। अब उसमें क्या चीज यूज होती है ये कौन बताता था? गुरु बताता था। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तीर भी बनाए, है ना। लेकिन हर चीज को भावनाओं से बनाया, अपना समझ के, अपनी ताकत समझ के बनाया। उसके साथ आपका करियर जुड़ा हुआ है, आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये सोच के बनाया। वो सोच के वो विद्याएं सीखी। राम भगवान ज्योतिषी भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वशिष्ठ जी ज्योतिषी थे। उन्होंने सिखाया ज्योतिष कि कौन से काल के अंदर, कौन से मुहूर्त के अंदर, कौन से नक्षत्र के अंदर तुम्हें क्या करना है, सब सिखाया उन्होंने। और ये किया तो, लेकिन वो गुरु ने वही प्रैक्टिकल बड़ा किया। अब अध्यात्म क्या है? वो जो गुरु जी ने सिखाया ना कि जैसे ही तुम्हारे माता पिता सामने आएंगे, पांव हाथ लगा करके ये वाले भाव बना करके उनसे आशीर्वाद लेना है, वो अध्यात्म है। उनके सामने चप्पलें पहन के नहीं खड़े होना, ये अध्यात्म है। तेरे को ये बड़ा मिलेगा, ये तेरा अनुज मिलेगा, इसको कैसे टैकल करना है और कौन से भाव और कौन सी भाषा से टैकल करना है, ये अध्यात्म है। कौन से दिन त्योहार के ऊपर छोटे को क्या देना, बड़े को क्या देना और किस भाव से देना, ये अध्यात्म है। कौन सा खान पान तेरे लिए अच्छा है,
उसको किस तरीके से बनाना चाहिए, दुनियादारी को किस तरीके से चलाना, उनके लिए क्या भाव रखने हैं, समझना, ये अध्यात्म है। समझिए, ये जो तुमने बिंदी आज की डेट में तो सिर्फ माँ ने लगाई थी इसलिए लगा ली, लेकिन इसके पीछे की जितनी साइंस है वो अध्यात्म है, क्योंकि हर किसी को साइंस नहीं समझा सकते थे, इसलिए बिंदी लगवा दी, है ना, और मांग भरवा दी, पाँव में बिछुए पहना दिए, सारी साइंस है, ये अध्यात्म है ना। अब एक अध्यात्म ये खड़ा हो गया, पहले यज्ञ किया जाता, यज्ञ को सर्वोपरि माना जाता था कि यज्ञ से देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। जी। देवता कैसे प्रसन्न होते थे? जब यज्ञ के अंदर जड़ी बूटियों का मिश्रण, देसी घी, ये जलता था, अनाज जलते थे, अनाज डाले जाते हैं यज्ञ में, वो जब जलाए जाते थे बेटा, अनाज की, इन जड़ी बूटियों की जितनी भी गुणवत्ता, वो जल करके धुएं के रूप में बादलों में मिलती थी, और जब वो बरसात होती थी, उन गुणवत्ताओं को लिए हुए पानी धरती पे आता था, तो पूरी धरती पे वो गुणवत्ता फैलती थी, जी। है ना। जी। तो ये यज्ञ क्या था? सही मायने में ट्रीटमेंट। मंत्र उपचार क्या रहा? मंत्र उपचार रहा उन शक्तियों को, उन पिंड को, उन शक्तियों के पिंड को और बड़ा करने वाले एक वचन, जो एक ताकत वाले पिंड पैदा कर देते हैं, कि जो उन्हीं गुणों को जिनका तुम यज्ञ करने लगे, उन गुणों को और बढ़ा करके लेके जाए। जैसे अगर हम नमः शिवाय का जाप करते हुए चावलों को यज्ञ कुंड में डालें, तो हमारी शांति और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि नमः शिवाय का जाप शांति देता है। जी। और अगर तुम वही मीठे पकवान, मीठी चीजें तुम श्री जी के मंत्र बोलते हुए यज्ञ कुंड में डालो, तो हमारी ऊर्जा बड़ी हो जाएगी, सोचने समझने की और काम करने की ताकत बड़ी हो जाएगी। समझिए, ये अध्यात्म है। और किसी से बदला लेना हो, आप जब बगलामुखी का यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर शराब भी डालते हैं, लाल मिर्चें भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, और ऐसी ऐसी कड़वी जड़ी बूटियां जो आपको गुस्से से उत्तेजित कर डाले, है ना, और ऐसा गुस्सा जिसमें चालाकी भी हो, है ना। ये बेटा, ये अध्यात्म है। जी। तुमने वो शब्द सुना होगा कि वेदों के चक्षु ज्योतिष है। पहले राम भगवान के काल में, श्री कृष्ण जी के काल में, ये सच में वेदों के चक्षु ज्योतिष हुआ, माना गया, हुए थे। उनको पता था कि कौन सा यज्ञ किस लिए हो रहा है, इसकी ऊर्जा कैसे चलेगी, वो नथनों में जाएगी या आसमान में जाकर के धरती पे बरसा करके वो पूरे गांव का या हमारे माशरे का भला करेगी, ये उनको पता होता था। लेकिन आज की डेट में ज्योतिष को रख दिया साइड पे, क्योंकि उसके लिए साइंटिस्ट होना जरूरी है। अब हर किसी को ज्योतिषी बनना है, तो बिना साइंस को समझे कोई ज्योतिषी तो बन नहीं सकता, तो इसीलिए आधे अधूरे ज्योतिषी ज्यादा पाए जाते हैं। जी। अब रह गए ये यज्ञ करने वाले, ये प्रवचन करने वाले, और ये यज्ञ क्यों हो रहा है वो मोटा मोटा बता देंगे, इससे ये फल पूरा हो जाएगा, उससे वो फल पूरा हो जाएगा, वो सारे ही फल बता देते हैं। बिल्कुल सही बात, कि ये सारों की तुम्हारी पूर्ति होगी। लेकिन बेटा, उसके अंदर क्या सामान इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा अनाज ये लग रहा है, और वो किस किस फीलिंग को, कौन कौन सी सोच को, कौन कौन से कर्म को वो सपोर्ट करता है, या हमारे अंदर की कौन सी ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसी का हमें यज्ञ चाहिए, कोई नहीं बताता, क्योंकि पता ही नहीं है। ये पता करने के लिए उस गुरुजी को, उस आध्यात्मिक गुरुजी को जो यज्ञ करवा रहे हैं, जो भंडारे करवा रहे हैं, उनको पहले ज्योतिषी होना जरूरी है। बिना ज्योतिष के उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ एक मीठे प्रवचन है। समझे? अब ये दोनों सही मायने में एक चीज थी कि एक अच्छा ज्योतिषी ही सही मायने में एक अच्छा कर्मकांड या एक अच्छा
यज्ञ करवा के दुनिया का भला कर सकता है, लेकिन ये दोनों ही अलग हो गए। तो अब दुनिया का भला कैसे होगा? हो रहा है। जो एक अच्छा ज्योतिषी है, जो इस साइंस को समझता है, वो आज भी पर्सनली आदमी का यज्ञ करवा के उसका भला कर रहा है। मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं भला। लेकिन ये जो अब मठ बन गए, जो रोज एक ही नाम और एक ही सामग्री लेकर के यज्ञ करवाते और उसी के चक्र कटवाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा पुत्र भी हो जाएगा, इसकी तुम्हारी बेटी भी विदेश चली जाएगी, इससे तुम्हारी तरक्की भी हो जाएगी, इससे बीमारियां भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म हो जाएगा। ये बेटा बिल्कुल भी अध्यात्म नहीं है जी। अध्यात्म को अध्यात्म मत समझो। अध्यात्म का मतलब परमात्मा की बनाई हुई साइंस। अध्यात्म को ये समझो कि एक इंसान के अंदर चलने वाला फीलिंग, इंसान के अंदर ट्रैवल करने वाली उसकी सोच, उस सोच के अनुसार कर्म, इन सब के ऊपर सही मायने में काबू पाने की साइंस का नाम अध्यात्म है जी। समझ गए? लेकिन अध्यात्म को जोड़ के ऐसे रख दिया कि मंत्र उच्चारण का नाम अध्यात्म है, मंदिर का नाम अध्यात्म है, चोटी रखना अध्यात्म है, पोशाक पहनना अध्यात्म है ना। उनका मतलब तो पता हो? हाँ, वहाँ जो संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं ना कि चोटी के लिए क्या, जनेऊ के लिए क्या, पोशाक के लिए क्या, वो सबको रटे हुए हैं। वो उसको बता करके बड़े बनते हैं। और रियलिटी में ये एक साइंटिस्टों की दुनिया थी। इसीलिए आप पुराने समय में जाके देखिए कि फलाने ऋषि फलानी जगह से आए और फलाने ऋषि फलानी जगह से आए। बड़ी अलग अलग जगहों से ऋषि मुनि आया करते थे। कई कई महीनों के ट्रैवल करके एक ऋषि दूसरे ऋषि से मिलने जाया करता था। करते थे ना जी। वो जंगलों में बैठे क्या कर रहे थे? वो इस साइंस को खोजते थे और बाद में उसका एक चैप्टर बना करके राजा को दिया करते थे और राजा उसको असूल के रूप में पास कर देता था। ये साइंटिस्ट जी। अब वो उनकी तो कदर करने के लिए मजबूर हुए राजा। अब वो एक बुत बन गया ऐसा कि राजा इनकी कदर करते हैं। अब सबको वही बनना था जी। अब सबको वही बनना था। तो सब अपने अपने स्तर पर पंडित जी भी बन गए, ज्योतिषी भी बन गए जी, गुरु जी भी बन गए। और जो इनका कर्म था असली साइंस को समझ के साइंटिफिकली तरीके से साइंस डेवलप करना, वो खो गए, सिर्फ बातें बातें रह गई। तो इसीलिए सनातन का अध्यात्म बड़ा कमजोर पड़ गया जी। ये हुआ है। ज्योतिष हमारे जीवन को बदलता है या सिर्फ संवारता है? ज्योतिष प्लास्टिक सर्जरी का भी काम करता है कि जो आप हो नहीं वो भी बना सकता है। वो कैसे गुरुदेव? मैंने क्या कहा, एक ज्योतिषी साइंटिस्ट होता है और साइंटिस्ट का काम है एक में दूसरी चीज मिक्स करके तीसरी बनाना और चार चीजें मिक्स करके एक बहुत सॉलिड पांचवी चीज तैयार करना। ये एक साइंटिस्ट का काम है जो होता आ रहा है, कभी भी नहीं रुका। लेकिन एक ज्योतिषी जो एक परफेक्ट ज्योतिषी है वो आपके अंदर की ऊर्जाओं को जानता है, लेकिन एक इंसान को नहीं पता कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी ये जानता है कि अगर इसकी ऊर्जा को डाइवर्ट करके ये वाली ऊर्जा के साथ मिला के अगर इसको निकाला जाए तो ये बहुत अच्छी एक बड़ी सोच का मालिक बन के ये वाले काम कर लेगा, है ना। एग्जाम्पल, मेरे मित्र है श्री अलकेश शर्मा जी, उनका एक सपना था कि मैंने अपनी बेटी को विदेश में पढ़ाना है। मैंने उसे कहा भाई इसकी कुंडली में विदेश का योग नहीं है, मैं बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, रहने दे। तो मुझे कहता है यार तू कर सकता है कि नहीं? मैं कर तो सकता हूँ, मैं बहुत पापड़ बेलने को तैयार हूँ। कहता मैं बापू मैं तैयार हूँ। कहते इसकी माँ भी तैयार है। कहता बस मेरा ये सपना पूरा। ठीक है भाई, मैंने उपाय दिए, बच्चे को कुछ समझाया किस मानसिकता के साथ चलना है, बच्चा रेडी। अब वो
आइल्स करे तो उसमें वो पूरे ना आए, है ना। और जबकि बच्चा बिल्कुल शार्प, ब्रिलियंट और बल्कि 85+ परसेंटेज लेने वाला बच्चा, इतना सा काम उसका अटके। तो फाइनली मैंने उपाय दिया, मैं कि ये ले, इससे काम हो जाएगा। समय का भी देखा ना कि ये समय स्पोर्टिव है, इस समय के अंदर हो सकता है, तो वो दिया, बच्चे का वीज़ा लगा, गया। मैं कहा आप तैयार हो जाइए, मैं पंगे पड़ेंगे। और वही जैसे जाके डिप्रेस हो जाता बच्चा, कोई अपना नहीं मिलता, नेगेटिव सोच रही, ये वो करते हुए उन्होंने 3 साल बड़ी मुश्किल से काटे, बच्चे को समझा समझा के। अब मेरे को कहे, मैं कहा तूने ही पंगा लिया था, जेल ले। फिर उसके बाद बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई, मास्टर्स के लिए गया, नौकरी, कहता उसे नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया। मैं कहा ठीक है। अब नौकरी छूट गई, विदेश में नौकरी मिली? हाँ, नौकरी छूट गई। कहता अब, मैं कहा उपाय कर। और उस बच्चे को ये समझा, उपाय करे नौकरी लगे, उपाय करे नौकरी लगे, फिर लंबा चले, फिर आगे जाके फिर डिप्रेशन आए, फिर वही उपाय उपाय कर करके आज की डेट में, जब तक कि उसका ये लास्ट में अभी अच्छा समय आया है, लगभग 8-10 महीने पहले जी। तब उसके मम्मी पापा के साथ मैं गया था कहीं घूमने, वहाँ पर हमने ये डिसाइड किया अब इसका अच्छा है। वहाँ पर भी अच्छे समय ने क्या पंगा डाल दिया उसके, क्योंकि उसका विदेशों का योग नहीं था। अब कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई, ऑस्ट्रेलिया की मिली नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बच्ची रह रही है। अब वो कह रहा कनाडा शिफ्ट कर दे। मैं भाई मुझे लग रहा है इसे ऑस्ट्रेलिया की ही सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो कनाडा में मत कर। बच्ची को बुला लिया, बुला करके यहाँ से कनाडा भेज दिया। कनाडा में जाके उसने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे कर रहे थे। मैं कहा यार मुझे लग नहीं रहा, मैं कहा मुझे यही लग रहा है कि इसको यहाँ मिल जाएगी। कहता नहीं मिल रही यार, बहुत ये हो रहा वो रहा। वो बच्ची वहाँ से फिर इंडिया वापस आई, जब ऑस्ट्रेलिया जाने लगी, वहाँ जा पहुँची, उसको पहला लेटर मिला, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल गई जी। यानी कि पापड़ मिलने पड़े, है ना। इस बात को पूरा कंप्लीट करता हूँ। अगर वो ये बच्ची यहीं होती तो उसको मैं पढ़ाई करवाता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली या बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट की, समझ गए। और ये करवा के उसके पिता भी अच्छे खासे रसूखदार आदमी, और हम किसी भी एक अच्छी जगह उसे लगाते और वो बच्चा बहुत शानदार निकलता। पर उसका सपना था विदेश का, उसके पिता का, शायद बच्चे का। अब वो इस सारी पढ़ाई और इस सारी परेशानी के अंदर हुआ क्या, वो एक बैंक के अंदर जॉब करने वाली बच्ची बन गई, नॉर्मल सिटीजनशिप वहाँ की मिल गई, जॉब पक्की होगी, गवर्नमेंट की जॉब सारी वो हो गई। अब वो हुआ। अब इस पर तब मैंने उन्हें एक शब्द कहा था कि मैं जब तेरे बेटे का वक्त आएगा ना, मैं तब मुझे कहियो, मैं अगर एक दिन में काम ना हुआ तो कह दियो। हुआ भी वही, इसके लिए तो इतने पापड़ बेले। जब उसके बेटे का समय आया, उसने बिना माता पिता से पता किए या किसी करके उसने वो आइल्स वगैरह कर लिया था, और जाके एम्बेसी में उसने आज अप्लाई किया, उसका तीसरे दिन वीज़ा आ गया। उसने तो सीधा लाके अपने माँ बाप को वीज़ा दिखाया, कहता मेरा आ गया, मैं जा रहा हूँ। इसे कहते भाग, ठीक है ना। अब बदलने की बात यह है बेटा कि अगर मेरे को इसी बच्चे का बाप ये कहता कि नहीं मेरे को मेरा बच्चा टॉप पे चाहिए, तो मेरे पास फील्ड थी, मैं उसको वैसे ही उपाय करा के उसको कुछ बातें समझाते हुए मैं उस लाइन पे उसे लेके जाता, आज वो बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ती। जैसे इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। आज से 9-10 साल 11 साल पहले की बात होगी। एक बच्ची आई मेरे पास, सोनम नाम है उसका। वो मामूली रिसेप्शन का काम करती, रिसेप्शनिस्ट थी वो। कहती गुरुजी क्या हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएंगे। मैं नहीं बेटा, मैं तेरी कुंडली बहुत टॉप की है, और मैं कहा तू बहुत आगे जाएगी और बहुत सक्षम बनेगी। कहती गुरुजी इतनी उम्र तो हो गई, तब वो रही होगी 24, 25 या 23 साल की। हाँ जी। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा तू ये उपाय कर, और मैं कहा तूने ना मैथ नहीं छोड़ना, इसे और पढ़ना है। मैं कहा इसके जो फॉर्मूले जो भी कुछ है, मैं कहा तूने ये करना है। कहती ओके जी। यहाँ रिसेप्शनिस्ट से उठ करके वो एक कंपनी में लगी, वहाँ पर भी हिसाब किताब का कोई काम था, वो सब कुछ हुआ।
करके मैं कहा कुछ बड़े के लिए ट्राई कर। मुझे नहीं पता ये कंपनियां कौन सी होती है, मैं किसी बड़ी कंपनी में ट्राई कर। ठीक है। तो इस बीच में एक और बात हुई। मैं कहा देख सोना, मैं दोनों में से एक चीज़ तेरे को मिलेगी। मैं कहा या तो मैरिड लाइफ जो अच्छी हो, और मैं कहा या प्रोफेशनल लाइफ जो बहुत अच्छी हो। कहती मैंने इतनी गरीबी देखी है कि मेरे को प्रोफेशनल लाइफ बेस्ट चाहिए। कहती मेरे को मैरिड लाइफ नहीं चाहिए। कहती वो मैंने देखा है अपने आसपास। अब बच्चों की मानसिकता बन जाती है। उसने वो उपाय किए, कंपनी में अप्लाई किया, उसकी जॉब लगी। यहाँ पर उसने कितने साल जॉब करी और यहीं पे रहते रहता उसका 1 करोड़ रुपए का पैकेज हुआ। और यहाँ से फिर उसका ट्रांसफ़र हुआ इंग्लैंड में, जहाँ 7 करोड़ का पैकेज आज की डेट में वो ले रही है। और उसके सीनियर मैनेजर 5-5 बदल गए, लेकिन वो बच्चा नहीं बदलता। और वो इतनी बड़ी कंपनी में है वहाँ पे कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए 8-8 सीनियर मैनेजर की ड्यूटी लगाई गई है कि इसका वर्किंग स्टाइल क्या है। मुझे पता है उसने वो भी जब मार के वो 8 के ऊपर पहुंच जाना है, क्योंकि मैं समय देख रहा हूं। तो एक अच्छा जो ज्योतिषी है वो कहां तक का काम कर सकता है, क्या बदल सकता है, वो रियलिटी में एक प्लास्टिक सर्जरी करके आपका चेहरा ही बदल सकता है, नसीब का चेहरा। ये किया जा सकता है, समझ गए। आपके पास ऐसा ज्योतिषी होना बहुत ज़रूरी है, पर ये मिलता नहीं हर किसी को। नहीं गुरुदेव, किसी के पास हो ना हो, हमारे पास तो ज़रूर है, वो है आप। और वाकई आज हमने जान लिया है कि ज्योतिष के द्वारा आप अपने जीवन को बदल भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती समय हम सबको दिया, हमारे स्टूडियो को दिया। थैंक यू सो मच गुरुदेव। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ दे प्रभु। जय माता की।